हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मनी। भाई हम सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या है मनी? पैसा। अरे सबकी ज़रूरत, सबकी चीज़, सबके लिए इम्पोर्टेंट है मनी। देखो गाइस, मनी से पहले हमें पता होना चाहिए बार्टर सिस्टम। तो मनी से पहले क्या चलता था हमारी इकोनॉमी में, या किसी बहुत सारे हर इकोनॉमी में मोस्टली सारे देशों में एक ही चीज़ चलती थी, उसका नाम था बार्टर सिस्टम। का मतलब था कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। यानी उस टाइम पर क्या होता था, जो एक्सचेंज होता था पैसे से नहीं या कोई ऐसी चीज से नहीं, कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी का एक्सचेंज चलता था। मतलब वस्तु के बदले वस्तु को परचेज कर रहे थे। तो बार्टर सिस्टम होता है जिसको उस टाइम पर जो इकोनॉमीज थी उनको हम कहते हैं सीसी इकोनॉमीज। सीसी इकोनॉमी का मतलब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमीज। कॉमोडिटी मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का एक्सचेंज करना, सिंपल। तो उसमें कुछ डिफिकल्टीज थी। अब सिंपल सी बात, प्रॉब्लम तो सबके साथ, बस नजरिए की बात है ना। मतलब अगर कोई भी देखोगे आप, कोई भी चीज़ दिख रही है आपको, सबसे पहले देखोगे में कुछ खराबी तो नहीं है। सबसे पहले हम खामियों पर ही जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, बार्टर सिस्टम में कुछ डिफिकल्टीज या कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस। डबल मतलब दो के बीच में दोहरे संयोग का अभाव। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। कोइंसिडेंट ऑफ वांट मतलब आवश्यकताओं का संयोग। मेरे को क्या आवश्यकता है, मेरे को किस चीज की आवश्यकता है, वो सामने वाले को किस चीज की आवश्यकता है, वो सबसे मस्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यही होता क्या था, हमें एक ऐसे पर्सन की तलाश थी, करनी पड़ती थी जिसके पास मेरे को जो चाहिए वो है। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट कमोडिटीज या सर्विसेज उसके पास अवेलेबल है और उसको जो चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए था। कंडीशन सिंपल सी है, तभी तो एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं, कोई एक पर्सन है ए जिसको रिक्वायरमेंट है वीट की, ठीक है, उसको क्या चाहिए, वीट। दूसरा एक पर्सन है बी जिसको रिक्वायरमेंट है किसकी, मान लेते हैं सॉल्ट की, ठीक है। कोई एक पर्सन है बी, उसको रिक्वायरमेंट है सॉल्ट की। अब मान लो मुझे सॉल्ट की, मान लो इसको रिक्वायरमेंट है वीट की, इसको रिक्वायरमेंट है सॉल्ट की। इसके पास अवेलेबल है सॉल्ट, ये सॉल्ट लेके बैठा है, इससे एक्सचेंज कर लेगा। अगर इसको रिक्वायरमेंट है वीट की, तब सिंपल सी बात है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कब कर पाएंगे, जब इसके पास सॉल्ट है और इसको रिक्वायरमेंट वीट की है, इसके पास सॉल्ट हो, इसको रिक्वायरमेंट सॉल्ट की हो और इसके पास वीट अवेलेबल हो। तो ये क्या करेंगे, इससे वीट ले लेगा और इसको सॉल्ट दे देगा, एक्सचेंज हो गया। लेकिन ये बहुत मुश्किल था, सीरियसली गाइस, इतना मुश्किल होता होगा, सोचो ना। अगर मान लो इसके पास सॉल्ट, इसको सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके पास सॉल्ट की जगह मान लो राइस हुआ, तो अब कहाँ जाए बेचारा, एक्सचेंज करने नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात। तब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा पर्सन ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो ये था सबसे मेन प्रॉब्लम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सेकंड बात करते हैं मेजर्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू का मेजरमेंट, आपको नहीं पता किसके बदले आप कितना परचेज करने वाले हो। मतलब जैसे आप आज कोई भी चीज़ परचेज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने फ़ोन खरीदा, कितनी यूनिट खरीदी है फ़ोन की, कितने में खरीदे, उसका आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट पता है कि हाँ इतना देने का। कपड़े लेने गए, क्लॉथ्स लेने गए, तो आपको पता है कि मैंने इतना खरीदा और इतने प्राइस में परचेज किया। लॉजिकली सिंपल सा लॉजिक है कि आपके पास उस टाइम प्रॉब्लम थी, आप एग्जैक्टली नहीं पता था। अगर मान लो किसी के पास बासमती राइस है और किसी के पास थोड़ी ठीक है हल्की क्वालिटी का राइस है, तो आप उन दोनों में से किसको कितना कम दोगे और किसको कितना ज़्यादा दोगे, डिसाइड करना बहुत मुश्किल था। तो यही है हमारा मेथड्स ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट, स्टोर और वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब स्टोर करना, पैसे को तो स्टोर करना बहुत ईजी है, सब चीज़ों को। आपकी गुड्स हैं, गुड्स आर पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब नाशवान, खत्म होने वाले, जो जल्दी से खत्म हो सकते हैं, तो मतलब जल्दी से खराब हो सकते हैं। तो स्टोर करना बहुत मुश्किल था। मान लो वेजिटेबल्स हैं, उनको कितने टाइम स्टोर कर सकते हो, महीने, मैक्सिमम महीने, 15 दिन, 10 दिन, अगर उन्हें बहुत अच्छे से रखा जाए उस टाइम, तो एक सुविधाएं नहीं थी हमारे पास। तो दैट्स व्हाई स्टोर ऑफ वैल्यू बहुत मुश्किल हुआ करता था। फिर ट्रांसफर, अगर मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, मान लो दिल्ली से मुंबई भेजना है, बैंड बज्जा बन देगी, सामान को भेजते भेजते बैंड बज्जा। उस टाइम तो हमारे पास कोई वो भी नहीं थे, मतलब कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा था। दैट्स व्हाई ट्रांसफर ऑफ वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाता था। और फिर लास्ट वन, डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड को मैं कह सकता हूँ आपको फ्यूचर या क्रेडिट पर उधार, है ना। आज आप कुछ भी ले जाओ, आप फोन ले रहे हो, ईएमआई में मिल जाता बहुत ईजी, ठीक है। आप उसे क्या कहेंगे हम, जो ईएमआई पे पेमेंट कर रहे हैं वो क्या है, एक्चुअली
डेफर्ड पेमेंट का एग्जांपल मतलब फ्यूचर पेमेंट, आप आज नहीं दे रहे, आज के बाद कभी और दे दोगे। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता था, भाई बार्टर सिस्टम में तो पॉसिबल नहीं होता था। मान लो मैंने एक्सचेंज करने के लिए बोल दिया, मेरे को वीट चाहिए था, इस पे है, मेरे को सॉल्ट चाहिए था, इसको सॉल्ट चाहिए था, इसके पास है, तो मतलब एक्सचेंज हो गया। अब बंदा कहते भाई मेरे को वीट तो दे दे तो, लेकिन सॉल्ट मेरे से 1 महीने बाद ले ली, पॉसिबल है क्या? ये कहेगा भाई मेरे को भी तो रिक्वायरमेंट है, मैं अपनी अवस्था को सेक्रीफाइस करूं? भाई सिंपल सी बात, कोई बंदा है अपनी वांट्स को तभी एक्सचेंज करना चाहेगा ना जब उसको रिक्वायरमेंट है। अब भाई बंदा कह रहा है बाद में ले लियो, ऐसा थोड़ी होता है, तो समझ में आ गया? तो यही लॉजिक है। तो यही थी हमारी बार्टर सिस्टम की मेन प्रॉब्लम। तो हम बार्टर सिस्टम गया, अब आ गया मनी। मनी के इंट्रोड्यूस हो गए, मनी के इंट्रोड्यूस होते ही हमारी बहुत सारी जो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स थी तो खत्म हो गई। अब बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम हमने पढ़ ली, अब बात करते हैं मनी है क्या। पहले मनी के बारे में समझते हैं, मनी क्या होती है। पहले मनी की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। मनी, इससे पता चलेगा, मनी की फुल फॉर्म देखो, ऐसी बना लेते हैं छोटे मोटे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, MONEY, या मीडियम ऑफ नेट एक्सचेंज बाय यू, मतलब एक ऐसी मनी क्या है, मीडियम ऑफ नेट एक्सचेंज, मतलब उससे क्या कर सकते हो आप, एक्सचेंज कर सकते हो कुछ भी आपके द्वारा, जो भी आप मनी क्या है, आपने कुछ भी एक्सचेंज कर रहे हैं उसके बदले, जो आप जिसके बदले आप कुछ भी परचेज कर सकते हो, उसको नाम दिया गया मनी। अब मनी, लेकिन कंडीशन, हर चीज को मनी नहीं कहा आपने, हम एक्सचेंज तो बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन मनी को कहा जाता है जो मनी मतलब जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो, मतलब जिसकी, और एक और कंडीशन होती है याद रखना हमेशा, मनी जो होती है ना वो स्कार होनी जरूरी है। स्कार मतलब क्या होता है, लिमिटेड। अगर नॉर्मल सी बात, जो चीज़ आपके पास अनलिमिटेड है वो तो कहीं से भी आ सकते हैं, फिर कोई भी चीज़ आपके पास अनलिमिटेड है तो उसको कभी मनी नहीं कहते। इसकी एक असम्पशंस होती है मनी की, कि मनी ऐसी चीज, आपके जो नोट्स हैं, करेंसी नोट्स या करेंसी कॉइन है, आपकी गवर्नमेंट अनलिमिटेड नहीं छाप सकती है। एक बात बताता हूँ, एक इकोनॉमी थी कि गरीबी दूर करने की कोशिश करी, उसने क्या करा, कोशिश करी कि नए नोट छाप देते बहुत सारे और हमारे देश की गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ा, उल्टा पड़ा। जैसे हमने कहा ना, मनी क्या है, मनी के हमारी करेंसी नोट है वो लिमिटेड होने जरूरी है, हमारी इकोनॉमी की करेंसी लिमिटेड है, हमारे को पता है कि कितना मार्केट में हमारे पास जो इस देश में पैसा है वो कितना है। लेकिन एक वेनेजुएला एक वो था, इकोनॉमी थी, उन्होंने क्या करा था, कोशिश करी थी कि नए नोट छापो और देश की गरीबी दूर कर दो, लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ा, उल्टा पड़ा। उसमें आज जो ब्रेड है ना वो 5 लाख रुपए की मिलती है, ब्रेड का पैकेट आप खाते हो तो 5 लाख रुपए के आसपास का है, आप जो बिस्किट्स खाते हो वो 1 लाख रुपए से शुरू होते हैं, मतलब ये है उसकी कंडीशन, नॉर्मल सी बात। तो समझो, अब इसके बारे में हम बैंक में डिस्कस, बहुत सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। तो मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, नॉर्मल सा पहला फंक्शन ऑफ मनी क्या है, वो यही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला फंक्शन क्या है, मीडियम, किसका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ मनी, सिंपल एक लॉजिकली बताऊं, फंक्शन ऑफ मनी बहुत सारे हैं, मनी के जो काम है वो बहुत सारे हैं, आप जो भी काम कर रहे हो मनी से, स्टोर कर रहे हो उसको रख रहे हो, ठीक है, आप उसको स्टोर कर सकते हो, आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब बहुत सारे काम है। लेकिन जो एक्चुअली हमारे इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कुछ चार काम बताए थे, 4 होते हैं फंक्शंस मनी के, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब उसके बदले आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा बात करते हैं मेजर ऑफ वैल्यू, ये हम लोग ने उसमें पढ़ा था कि हम लोग जो हमारे जो बार्टर सिस्टम थी उसमें क्या प्रॉब्लम थी या क्या डिफिकल्टीज थी, तो उन्हीं को सुधार करा, उनको हमने क्या करा, मनी ने क्या करा हुआ, मनी को इंट्रोड्यूस करा, क्यों गया, जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी उन सबको सॉल्व करने के लिए। अब मनी का इंट्रोड्यूस हो गया तो ऑफ कोर्स सी बात है वो हमारे मनी के वही फंक्शंस मेन हो गए। तो पहला फंक्शन एक्सचेंज है, दूसरा फंक्शन मेजर ऑफ वैल्यू है। तो ये दोनों जो है एक्चुअली कहलाते हैं प्राइमरी फंक्शन। सबसे मेन काम मनी का यही है क्या, कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आप उसके बदले कुछ भी परचेज कर सकते हो। मेजर ऑफ वैल्यू है, मतलब उसका एग्जैक्टली मेजर आपको पता है, मेजर आपके इस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, इसके इतनी मनी के बदले आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, किस क्वालिटी का मिलेगा, जो भी है, तो आपको एग्जैक्टली मेजरमेंट पता है कि आज के डेट में जो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब जैसे आज की डेट में जो काम है ना वो सारा इसी पे काम चलता है, क्रेडिट पर। क्रेडिट मतलब उधार, कि हम लोग फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे। आप कोई भी चीज लेते हो, आज की डेट में सबके पास क्रेडिट कार्ड है, मोस्टली इंडिया में मोस्टली पॉपुलेशन है ऐसी जिसके पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, आप क्रेडिट पेमेंट कर सकते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, ईएमआई पे ले सकते हो, या हो सकता है आपने क्रेडिट आपके बैंक ने पेड कर दिया,
बैंक को आप बाद में दे दोगे। ये कंडीशंस होती है क्रेडिट कार्ड का मतलब तो ये होता है ना। तो ये डेफर्ड पेमेंट ही तो है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज जो डेफर्ड पेमेंट का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास जितने भी वर्क चल रहे हैं वो सारे किससे चल रहे हैं, डेफर्ड पेमेंट से चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, जो हमारे पास पैसा था पहले हम लोग स्टोर नहीं कर सकते थे, जो प्रोडक्ट थे सर्विसेज थी उनको स्टोर कैसे करें, उसका स्टोर कैसे रखें, पॉसिबल ही नहीं था। तो अब क्या है, आज ये पॉसिबल है। आज हम इजीली किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी वैल्यूज को, जो हमारी मनी है, इजीली रख सकते हैं। जेब में रख लो, तिजोरी में रख लो, बैंक में रख लो, तो स्टोर करना इजी हो गया है। एक और चीज है, दो तीन चीजें और बता रहा हूँ। मनी लिक्विडिटी काउंट होती है, पैसा करेंसी जो होती है हमारी लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है लिक्विडिटी ऑफ लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब एक्चुअली क्या है, कोई भी ऐसी एसेट जो आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैश तो ऑलरेडी कैश ही है, तो उसको लिक्विडिटी ऑफ मनी भी कहा जाता है। जो हमारी मनी है वो आज की सबसे ज्यादा लिक्विड, सबसे ज्यादा, आपसे कोई कहे तरलता, सबसे ज्यादा तरल चीज क्या है जिसको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश। नॉर्मल सी बात, पैसा ही है, जो आपके पास पैसा रखा है वही हमारा तरल होता है, एक लिक्विडिटी का काम भी करता है। ठीक है, इज इट डन? तो आज की वीडियो में इतना ही।